नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 9.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हम आपको दो ट्रिक बताएंगे। एक तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, दूसरा लॉन्ग ट्रिक हो जाएगा। ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक हमारा कब काम आएगा, जब आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा। ठीक ना। अगर आपको जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप के मिलेंगे तो आपको लॉन्ग ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक ना। दोनों ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही कम समय में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी में समझाऊंगा। ठीक ना। हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए पढ़ाने का काम है, सॉरी समझाने का काम नहीं, पढ़ाने का नहीं। पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए हमें तो हमारे मार्केट में बुक्स जो है अवेलेबल है, बट हम यहाँ पे समझाते सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ समझाने का काम करेंगे। डेली आपको शाम 6 बजे डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, डेली क्लासेस आपको शाम 6 बजे चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, ठीक है ना, एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक ना। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा यहाँ पर है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए, हम आपको दो ट्रिक बताएंगे। पहले हम आपको बोल दिए दो ट्रिक बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक हमारा हो जाएगा और एक हमारा लॉन्ग ट्रिक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए लॉन्ग ट्रिक बता देते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग ट्रिक बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक खंभा खड़ा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, खंभा, ध्यान से देखिएगा, खंभा है जो कि हमारे धरती पे खड़ा है। ठीक ना, धरती के सहारे हमारा खड़ा है। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, एक देखिए 20 मीटर लंबी एक डोरी है। ठीक ना, जिसमें क्या कर रहा है, वो कलाकार चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी है जिस पर वो कलाकार चढ़ रहा है। यानी कि मान लीजिए हमारी डोरी है, बिल्कुल सिंपल, ये हमारी डोरी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो सीधे खंभे से लगी है, खंभे के शिखर से, यानी खंभा का शिखर हमारा ये हो गया, इसको मान लेते हैं बिंदु ए। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बंधा हुआ है, यानी भूमि के स्तर से, भूमि का स्तर यानी कि नीचे वाला, ठीक है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, यानी कि ये यहाँ से हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके इसको हम मिला देंगे। ठीक ना, लीजिए हमारा मिल गया। अब क्या बोल रहा है, द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक ना। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा भूमि यानी कि यहाँ से एक बिंदु हमारी, मान लीजिए हमारी एक बिंदु है, यहाँ पर हमारा बंधा हुआ खूंटा, खूंटा बंधा हुआ यानी कि रस्सी बंधी हुई है खूंटे में। ठीक ना। तो हम इसको मान लेते हैं सी और यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम बी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया सी, यानी कि ए बी सी हमारा क्या बन गया, एक समकोण बन गया। क्या बन गया, हमारा एक समकोण बन गया। अब आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है, कलाकार एक 20 मीटर लंबी, यानी कि ये जो हमारी रस्सी दी गई कितने मीटर की है, 20 मीटर की। ठीक है, कितने के, 20 मीटर हो गया। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए, अब इतना तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम इतना डायग्राम बना दिया आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक ना। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या है, हम आपको बोले, जब हम आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो उसमें हम आपको बोले थे कि देखिए कोण के सामने वाली रेखा जो होती है हमेशा लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने वाली रेखा हमेशा लंब होती है। ठीक ना। अब इसके साथ वाली है जो हमारी बीसी गई है, हमारी आधार होती है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा लंब क्या है, ए बी दिया गया, तो हम यहाँ पे मानेंगे साइन। क्या मानेंगे, साइन 30 अंश, क्योंकि देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ही ज्ञात करना है। ठीक ना, ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी यानी कि हमें लंब ज्ञात करना, लंब के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो साइन 30 अंश का मान लेंगे। ठीक है, हम आपको हमेशा बोले हैं, अगर आपको ट्रायगोनोमेट्रिक समझना है, पढ़ना है, उसके जितने भी क्वेश्चन दिए सभी को सॉल्व करना है, तो आपको सारणी याद करना पड़ेगा। सारणी यानी कि टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक ना। और टेबल हम आपको समझाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएं कि टेबल किस प्रकार से याद की जाती है और कितने कम समय में याद की जाती है। ठीक ना। चलिए, साइन हमारा क्या होता है, अब हमें क्या याद करना, साइन का मतलब हमारा होता है लंब बटा में आधार, सॉरी लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ठीक ना, कर्ण हमारा क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है। अब साइन 30 अंश की वैल्यू यानी कि मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक ना। अब ए बी क्या हमारा है, ए बी दिया गया, तो ए बी ज्ञात नहीं है, तो हमें ए बी ज्ञात करना, तो ए बी बटा में ए सी हमारा कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ए बी इक्वल, इसको हम बटा में कर देंगे तो इधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2/20 ऐसे कर सकते हैं, तो टोटल हमारा कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। या हम इसे ये भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल 2 × 20। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 यानी कि 10 चौके हमारा हो जाएगा
40 लीजिए आ गया। यानी कि कुल मिलाकर यही बात आ रही है कि यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 10 मीटर होगा। यानी कि AB यानी खंबे की लंबाई कितनी है 10 मीटर है। बस खत्म, इतना ही दिया गया है। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक हम आपको क्या बोल रहे थे, देखिए हमें ए बी तो पता नहीं है, ठीक है, तो हम मान लेंगे यानी कि इसको खंबे की ऊंचाई यानी कि मान लेंगे हम क्या है एच। शॉर्ट ट्रिक देखिए हमारा क्या है, ऊंचाई हम मान लेंगे एच है, ठीक ना। अब आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना, वैल्यू किसकी, साइन कॉस टेन, ठीक ना, और कॉसेस कॉट सेक की वैल्यू याद रखना, उसके बाद आपको सब कुछ याद हो जाएंगे, ठीक ना। हमने क्या मान लिया, ए बी यानी कि एच मान लिया है, एच यानी कि हमारा क्या होता है ऊंचाई यानी कि हाइट होती है, ठीक ना। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक ना। तो 1 का गुणा अगर हम यहाँ पे ए बी की जगह पे अगर हम एच रख दें तो इसका करेंगे तो एच ही आएगा, तो ठीक ना। तो एच बटा में 2 हो जाएगा, एच बटा में 2 हो जाएगा, 20 कर देंगे, ठीक ना। तो 2h इक्वल टू 20 यानी कि एच बराबर कितना जाएगा 2 गुणे में 2/20 यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से भी हम रख सकते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं वैल्यू, और इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना कम समय लगा, बहुत ही कम समय लगा। ये तो समझाने के लिए आपको इतना समय लग गया है, वरना अगर हमें लगाना रहता बोर्ड एग्जाम, अगर हमें क्लियर करना रहता तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगता, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, ठीक ना। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में इसको ट्रिक मारना रहता तो सिर्फ 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड। अगर हमें लॉन्ग में लगाना रहता है यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगता है, बस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भी इसको लगा सकते हैं। समझ में आया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक देख लेते हैं। क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या करता है, जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक ना। कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हमें याद करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बनाना सिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक सिंपल सा सीधा सा पेड़ है, ठीक है ना। एक हमारा ये पेड़ है, ठीक ना, इसे हम कह देते हैं बी, और इसे हम सी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी डैश हमारा दिया गया, ठीक ना। ये हमारा सिंपल सा पेड़ दिया गया, ठीक ना। अब उसको क्या बोलता है, पेड़ हमारा टूट गया, तो ऐसे आंधी के आने के कारण हमारा जो पेड़ है वो टूट गया। तो मान लीजिए हमारा पेड़ जो है वो बीच से टूटा है, वो बिंदु हमारा ए दिया गया है। मान लीजिए हमारा पेड़ जो है बीच से टूटा है और बिंदु हमारा ए है, यानी कि बी ए बिंदु से हमारा पेड़ टूट गया। अगर ये हमारा टूटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार से जमीन को छूता है, क्या करता है, जमीन को छूता, कुछ इसी प्रकार से जमीन को छुएगा, ठीक है। यहाँ से टूटा, ऐसे ऐसे करके आके सीधे क्या करेगा, ये जमीन को टच कर देगा। कैसे करेगा, ये यहाँ से टूटा, यहाँ से आके जमीन को ये टच कर देगा, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, इसको हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से, जहां पेड़ का शिखर ये जमीन को टच करता है। अगर ये पेड़ का शिखर ये, तो ये जमीन को यहीं पर टच करेगा। यहाँ से क्या बोल रहा है, इसकी कितनी दूरी, यानी कि सी और बी यानी कि बीसी की दूरी कितनी है, 8 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। अब पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ए बी को ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे, ए बी को ज्ञात करेंगे, और इसी के साथ ये क्या बोला है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने का, यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। समझ में आ गया आप बात को ना। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी को अगर हम डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है, अगर हम चित्र के माध्यम से बनाएंगे तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने की, ठीक ना। तो इसलिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलिए अब आगे बढ़े। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी यानी कि कोण के सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कोण के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लेकिन अब याद रखिएगा आपको, हमें सी भी ज्ञात करना है, यहाँ पे सी डैश भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे सीधे सीधे मान लेंगे 10 हमारा क्या दिया गया है, ठीक है ना। हम इसको मानेंगे 10 में हमारा क्या होता है, हमारा लंब भी ज्ञात हो जाता है और आधार भी ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो आधार हमें दिया गया है, हमें सिर्फ लंब को यही ज्ञात करना। तो आधार हमें दिया गया, सिर्फ लंब को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 का प्रयोग, क्योंकि उसमें लंब और आधार दोनों दिया है, ठीक है। तो 10 मानेंगे, क्या है 10, 10 कितने अंश का है, 30 अंश का, ठीक ना। इक्वल कर देंगे हम,
टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब हमारा कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है, ठीक ना। आधार कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। हम आपको हमेशा बोलते हैं अगर आपको ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सारणी यानी कि टेबल आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम आपको समझाए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी समझाए हैं, ठीक ना। देखिए इसका कितना 10 30 अंश का मान कितना हो जाता है, 1/√3, ठीक ना। ए बी हमें ज्ञात नहीं है, ए बी हम ज्ञात करेंगे, तो ए बी हमारा हो गया, ठीक ना। बटा में बी सी हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। देखिए अब हम अगर तिर्यक गुणा कर दें या हम इस प्रकार से ए बी का इसमें गुणा कर दें तो ए बी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल कर दें हम डायरेक्टली तो हमारा 8√3 यानी कि 8/√3 आ जाएगा, ठीक ना। इतना मिल जाएगा आप सभी लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए बी हमें कितना मिल गया है, 8√3 यानी कि 8√3 हमें मिल गया है। इस प्रकार से हम बोले, ठीक ना। कंफर्म हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए और सी डैश यानी कि टूटा हुआ भाग, यानी कि जिसे हम या सी ए बोले या ए सी बोले, ठीक है ना। यही तो हमारा भाग है, यही तो हमारा आगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जमीन से टच कर रहा है, यही वाला भाग जमीन से टच कर रहा है। या तो हम सी ए सी को ज्ञात करें, या तो हम ए सी डैश को ज्ञात करें, या तो हम इसको ज्ञात करें, या तो हम इसको ज्ञात करें, ठीक है। हमें यही प्राप्त होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ए सी के लिए। हम चलिए ए सी को ही ज्ञात कर लेते हैं। ए सी के लिए, ए सी के देखिए एसी के लिए क्या बात करें, एसी देखिए हमें ज्ञात नहीं है, तो एसी यानी कि हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे। कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कर्ण के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉस। कॉस 30 अंश, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे आधार भी दिया गया है और लंब भी दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम कॉस की बात कर लें तो आधार बटा में हमारा कर्ण होता है, कितना होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे कॉस लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, कॉस 30 अंश, ठीक है। कॉस 30 अंश का मान हम देखेंगे और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, BC बटा में AC। क्या हो जाएगा, BC बटा में AC। अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर BC हमारा कितना दिया गया है, 8 दिया गया, ठीक ना। AC हमें ज्ञात करना है, तो AC हमें ज्ञात करना है। चलिए कंफर्म हो गया यहाँ तक आप सभी लोगों को, AC हमें ज्ञात करना है। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें इनका तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 दूनी हमारा हो जाएगा 16, ठीक ना। या रूट में 3 दिया गया है, AC दिया गया है, इसका हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट हम AC को बाहर कर देते हैं, 8 दूनी हमारा 16 हो जाएगा, कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा, बटा में हमारा रूट में 3 आ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, इतना तो हम कर सकते हैं। चलिए इतना हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़े अब हम देखिए, हमें AC भी ज्ञात हो गया है और हमें AB भी ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, AC को और AB को जोड़ देंगे। AC और AB को जब जोड़ देंगे हम तो हमें A और C डैश प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं AB और AC को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, AB प्लस AC। तो AB हमें कितना दिया गया है, 8√3, कितना है, 8√3 दिया गया, ठीक ना। जोड़ देते हैं यहाँ पे 16, यानी कि AC 16√3 दिया गया, ठीक ना। देखिए हर बराबर हमारा है, अंश को हम जोड़ देंगे, हर बराबर है तो अंश को हम हमेशा जोड़ देते हैं। तो 8 हमारा कितना है, 8 है और 16 कितना हो जाएगा, 8 4 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 16 16 8 हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हमारा ये कटेगा नहीं, क्या है, ऐसे तो हमारा ये कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे देखिए रूट में दिएगा, तो ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, √3 से क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। √3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे की बात करते हैं, ऊपर नीचे हम इसको पूरा कर देंगे, रूट में 3 कर देंगे, गुणे में रूट में 3 कर देंगे, ठीक है ना। तो रूट से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टोटल हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे देखिए 6 चौके हमारा कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौके हमारा हो जाएगा 24 हो जाता है, या 8 त्रिक का हमारा कितना हो जाएगा, 24। डायरेक्टली बात कर दें तो 8√3 कितना हो गया, 8 में हमारा हो गया 3 इज द राइट आंसर, ठीक ना। यही हमारा इसका भी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 8√3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को। देखिए अब शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना आपको, बस एक चीज करना है। देखिए क्या करना है, हमें ए बी पता नहीं था तो हम ए बी को ज्ञात कर लिए हैं। ए बी अगर हमें ज्ञात हो गया तो हम ए सी को ज्ञात कर देते, बस हमारा वही आंसर आ जाता है। ए सी को ज्ञात करके हमें ए सी और ए बी को जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे जो बन रहा है
लंब हमें निकालना, अगर हमारा आधार दिया गया, अगर हमें लंब निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 10 का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अगर हमें लंब भी नहीं दिया है और आधार भी नहीं दिया, अगर हमें सिर्फ कर्ण दिया गया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, किसका, साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अगर हमें आधार दिया है और लंब दिया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉस का प्रयोग करेंगे। ये सब आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप इस त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन दिए गए, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे बिना सारणी, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का हमारा तीसरा भी क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको एक बार अपने आप से प्रयास करना करने का, ठीक ना। हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको एक बार घर पे करना और समझाना हमें कि किस प्रकार से ये लगता है, ठीक ना। अगर आप कर ले जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट कर देना किस तरह से नहीं हो पा रहा है, आप हमें बता दीजिए, यानी कि हमें समझा दीजिए, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ हमारा तीसरा भी क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा हम आपको होमवर्क के रूप में दे दिए। चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए चौथे क्वेश्चन को याद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो हम आपको होमवर्क के रूप में दे दिए। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं किस टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। क्या दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या बोल रहा हमसे है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है। चलिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, ठीक ना, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, यानी कि एक मीनार है। क्या है, मीनार है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्या दिया गया है, मीनार दिया गया है ए, और ये हमारा मीनार दिया गया है बी, ठीक ना। ए भी हमारा एक मीनार दिया गया है, ठीक ना। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि ये नीचे 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि 30 मीटर दूरी, यानी कि इधर से अगर हम 30 मीटर दूरी अगर हम इधर थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक ना, और हम इसको ऐसे मिला दें, तो इसके कोण जो बनेगा कितने का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसको बिंदु सी मान लेते 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर दिया गया, ठीक ना। तो मीनार की हमें ऊंचाई याद करनी, क्या याद करना हमें है, मीनार की ऊंचाई याद करना। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन आपको समझाया, दूसरा क्वेश्चन समझाया, उसी प्रकार से हमारा ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तीसरा और चौथा उसी प्रकार से दिया गया है। तो जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक ना। यानी कि हमें क्या याद करना है, ए बी को याद करना है। तो ए बी यानी कि इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हमारी एच, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, एच मीटर दी गई। कितनी है, एच मीटर दी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ज्ञात है, बीसी ज्ञात है, क्या हमें, बीसी ज्ञात है, लेकिन हमें ए बी नहीं ज्ञात है, ए बी नहीं ज्ञात है, ए बी हमें ज्ञात करना, तो बीसी ज्ञात है। हमें किसका प्रयोग करेंगे, 10 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम 10 का प्रयोग करेंगे। तो 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 30 अंश, 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक ना। देखिए हमें ए बी ज्ञात करना, तो 10 हमारा कितना होता है, लंबाई, यानी कि लंब बटे में आधार, आधार कितना दिया गया है, बीसी दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए 1/√3 करके इक्वल कर देते हैं। ए बी यानी कि हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी माना हमने है, एच माना, बटा में बीसी हमारा कितना दिया गया है, 30 दिया गया। कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30/√3। कितना हो जाएगा, एच बराबर 30/√3। कितना हो जाएगा, देखिए एच बराबर 30/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए एच की यानी कि हमें ए बी मीनार की लंबाई हमें पता चल गई है, लेकिन ऐसे हम इसको सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं। सीधा सीधा इसको अगर हम बटे में तो लिख नहीं सकते हैं, बटे में हम लिख नहीं सकते हैं, बटे में लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, देखिए एच बराबर तो हमें प्राप्त हो गया है, तो अगर हमें देखिए 30/√3 दिया गया है, हम √3 का ऊपर नीचे यानी कि दोनों संख्याओं में अगर हम गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम गुणा करते हैं। देखिए 30 गुणे √3 करके बटा में √3 कर देते हैं, ठीक है। अब रूट से हमारा हो जाएगा कैंसिल, या √3 से √3 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 तिहाई हमारा हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 यानी कि 10√3। कितना, 10√3 लीजिए, आंसर आ गया। एच हमारा यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई है, 10√3। बस खत्म, कुछ नहीं करना है। अगर हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा तो हमें ऊंचाई यानी हमें हमेशा क्या मान लेना है, एच मान लेना है। ऊंचाई हमें हमेशा कितना मानना है, एच मानना है, ठीक ना। और हाँ, अगर हमसे लंबाई भी पूछ रहे तब भी हमें एच ही मानना है।
लंबाई पूछ रहे तो ऐसे ही मान लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया है, कुछ गड़बड़ नहीं दिया गया है। दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। इसको आप होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको घर पर कर लीजिए। क्या दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश का है। कितने का है, 60 अंश का दिया गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देखिए, अगर हमें ए माना है तो ठीक ना, ए को हम क्या मान लेते हैं, पतंग। ए को हम क्या मान लेते हैं, पतंग मान लेते हैं। अब ये हम मान लेते हैं इसको भूमि, यानी कि सी को हम क्या मान लेते हैं, भूमि यानी कि धरती मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं जहां पर ये पतंग की डोर बांधी गई है, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी हमसे बोला दी गई है, 60 मीटर। भूमि से जहां पर पतंग उड़ रही कितनी दी गई है, 60 मीटर दी गई, यानी कि हमारा ए बी सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कितना, 60 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 30 अंश का कोण बन रहा है, हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। अगर हमें ए बी ज्ञात है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पतंग यानी कि डोरी ज्ञात करना है, यानी कि हमें एसी को ज्ञात करना है। तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, साइन। साइन यानी कि हमारा कितना होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है। लंब हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया 60 मीटर दिया गया, हमारा कितना है, एसी दिया गया। एसी को हमें ज्ञात करना है, साइन 60 अंश का मान रख देंगे, हमें जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, बस और कुछ नहीं करना है। इतना तो हम आपको समझा ही दिए हैं, बाकी आप अपना कर लेना, ठीक ना। तो पांचवा क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया और कुछ करना भी नहीं है इसमें। देखिए क्या दिया गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर, कितना, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चलकर गया, कितनी दूरी चला, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन हमारा दिया गया, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दिया है, कुछ नहीं करना है। अगर हमारा यहाँ पर खड़ा है, ठीक ना, अगर यहाँ पर खड़ा है तो इतने का बन रहा है, अगर इससे थोड़ा आगे जाएगा कितने का बन जाएगा, हमारा 60 अंश का बन जाएगा। यानी कि हमें क्या याद करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि सी से यहाँ अगर हम डी मान लेंगे तो इसकी दूरी हमें यहाँ हो जाएगी, ठीक ना। इसकी दूरी यानी कि सी भी हमें कितना दिया गया है, 30 मीटर ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, 30 मीटर दी गई, ठीक ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित होंगे। तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, तीसरा, पांचवा और छठा क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। चलिए सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवें क्वेश्चन को हम आपको लगाकर समझाएंगे, दिखाएंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इसको हल करते हैं कि किस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन एक ही है, ठीक ना, किस प्रकार से है इसको भी हमें देखना जरूरी है। क्या दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई याद करना में यहाँ पर दो कोण दिए गए, ठीक है। एक तो 45 अंश का दिया गया और एक को हमारा 60 अंश का दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो एक भवन मान लीजिए, एक भवन दिया गया है, ठीक है। तो भवन मान लीजिए हमारा दिया गया है कुछ इस टाइप से, ठीक ना। इस टाइप से हमारे पास एक भवन दिया गया है, ए बी सी, ये हमारा क्या दिया गया है, भवन दिया गया, ठीक है। भवन की क्या बोला, एक तो 45 अंश बोला था, भवन हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा, ठीक ना। अब बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर यानी कि बीसी कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर, कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार यानी कि भवन के शिखर पर, यानी कि ये शिखर है, संचार मीनार के एक तल से यानी कि हमारा ये तल हो जाएगा, शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश, यानी कि ये हमारा भवन 45 अंश का हो जाएगा। जब संचार हमारा मीनार लगेगा, संचार मीनार लगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। यानी कि हम इसको मान लेते हैं यहाँ वाली बिंदु, क्या मान लेते हैं इसको ये बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना। इसको हम यहाँ से लाके इसके तल पर मिला देते हैं, क्या करते हैं, तल पर मिला देंगे तो पूरा कोण कितने का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। इसको हम मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं इसको,
डी मान लेते हैं। अब यहाँ से डीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया है एक्स मीटर, कितना माना हमने है एक्स मीटर माना है, और एबी को हमने क्या माना है वाई मीटर, कितना माना है वाई मीटर माना है, ठीक ना, कंफर्म हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए समकोण बना है, समकोण हमारा एबीसी दिया गया, कितना दिया गया है एबीसी दिया गया, तो बीसी हमारा कितना हो जाएगा, बीसी हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर, कितना है 20 मीटर हो गया है, और ए बी हमारा कितना हो जाएगा, हमने माना है वाई माना है, ठीक ना, और डी सी हमने कितना माना है एक्स माना है, बस इतना हो गया ना कंफर्म। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तो हम समकोण यहाँ पे देखते हैं, समकोण ए बी सी, देखिए समकोण ए बी सी को देखते हैं, सिर्फ हम ए बी सी यानी कि भवन को देखते हैं। भवन में हमें देखिए क्या ज्ञात है, हमें बी सी ज्ञात है, हमने ए बी को मान लिया है, ठीक ना। अब हमें क्या देखना है कर्ण निकालना, हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना। तो हमें देखिए अगर हमें लंबाई और आधार दिया गया तो कर्ण हम अपने आप ही निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें जब कर्ण निकालना रहेगा यानी कि हमें लंबाई में और आधार दोनों दिया है, यानी कि हमें 10 मिला है, क्या मिला हमें है 10 मिला है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 10 पहले देखेंगे 45 अंश का मान, ठीक ना, तो 45 अंश बराबर यानी कि हमारा कितना हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, लंबाई यानी कि बीसी बटा में ए बी, कितना बीसी बटा में ए बी, 10 45 अंश का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। तो बीसी हमारा कितना दिया गया 20 दिया गया, बटा में ए बी हमने क्या माना है वाई माना है, तो वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर हमें कितना मिल गया, यानी कि ए बी हमें कितना मिल गया है 20 मीटर मिल गया, कितना मिल गया है 20 मीटर मिल गया है। कंफर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये तो हमें वाई मिल गया है, अब हमें क्या निकालना है डीसी यानी कि संचार मीनार की दूरी निकालनी है, ठीक ना। संचार मीनार की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्स माना है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा डीसी यानी कि समकोण हम देखेंगे अब क्या है ए बी डी, समकोण ए बी डी को देखेंगे, ठीक ना, समकोण ए बी डी को देखेंगे। 10 हमारा फिर भी कितना हो जाएगा 10 60 अंश का मान, कितने का 10 60 अंश का मान, तो लंबाई हमारी कोण जब रहेगा तो लंबाई हमारी ए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बी डी हो जाएगी, आधार कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 10 60 अंश का मान हमेशा कितना होता है 10 60 अंश का मान हमेशा आपको याद होना चाहिए रूट में 3 होता है। हम आपको हमेशा बोले हैं कि जब तक आप सारणी यानी कि टेबल याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये जो भैया त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी, बस इतना मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बी डी हमें पता नहीं है, तो बी यानी कि बी हमें पता है, सी पता है, यानी कि बी सी पता है और डी सी पता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 20 प्लस एक्स, कितना मिल जाएगा 20 प्लस एक्स मिल जाएगा। ए बी हमारा कितना दिया गया है 20 दिया गया, कितना दिया गया है 20 दिया गया है। इसको हम एक साइड में कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल में 20 हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 रूट में 3। अब x यहाँ पे देखिए प्लस में दिया गया है 20 इधर में जाएगा माइनस का हो जाएगा 20, ठीक है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 20। टोटल हमारा यहाँ पर कितना आ गया है 20 आ गया, ठीक ना। 20 को कॉमन करेंगे, अगर हम 20 को कॉमन करेंगे तो 20 आ जाएगा, कॉमन हो गया, रूट में हमारा 3 आ जाएगा, कॉमन हमने किया है तो 20 की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक ना। 20 ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि संचाय बारंबार तक की दूरी कितनी हो गई है, यानी कि x जो हमने माना था ये कितना हमारा हो गया है 20 रूट में 3 माइनस का 1, कितना हो गया 20 रूट में 3 माइनस का 1 हो गया, बस खत्म, इतना ही दिया गया है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम बोले थे आपको, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लगेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे हमारे, ए बी सी बनेगा और ए बी डी बनेगा। तो पहले हम ए बी सी को ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ऐसा हमने क्या बोला, यहाँ पे देखिए पहला 45 अंश कर दिया और दूसरा हमारा कितना दिया गया 60 अंश कर दिया गया। पहले का मतलब पहला यानी कि ए बी सी हमारा हमेशा 45 अंश करेगा, पहला हमारा हमेशा समकोण रहेगा छोटा वाला, ठीक ना। अगर उससे बड़ा दिया गया है ए बी डी दिया गया है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा आपको हमने होमवर्क के रूप में दे दिया, चौथा करा दिया, पांचवा छठवा होमवर्क के रूप में दे दिया, सातवां हम आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। सातवां खत्म हो गया है। चलिए सातवां तो खत्म हो गया है और आपको पता मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, स्टोरेज भी बहुत कम है, इसी वजह से वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी बन नहीं पाएगी। इसी के साथ हमें अपनी बातों को, अपने वीडियो को यहाँ पर बंद करना पड़ रहा है।
खत्म करना पड़ रहा है, ठीक है। हम आपको अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझा देंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।